कोशिश करती हूँ 15 मिनट में ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जानकारी इतनी होती है, इसके लिए मैंने लिख कर लाया कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ नहीं, तो 10-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रणाली जो है श्वसन प्रणाली, और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे हृदय से भी वो संबंधित है और हमारे जीवित रहने से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो है। तो इसके दो भाग हम कर सकते हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में हमारी नासिका, मुंह, हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, हमारी श्वासनलिका और इसके दो भाग ब्रोंकाई, ये आ सकते हैं। और नीचे वाले हिस्से में फेफड़ों के अंदर के जो भाग है श्वासनलिका के, वो और उसकी छोटी श्वास नलिकाएँ, जिससे मैं अंग्रेजी के शब्द यूज़ कर रही हूँ, जो नाम है वो ब्रोंकियोल्स, या उससे आगे भी वायुकोश या एल्वियोलाई जिसे कहते हैं, या एल्वियोली जिसे कहते हैं, ये मौजूद है। और सबसे नीचे हमारे फेफड़ों के नीचे जो है वो है डायफ्राम या हमारा उदर पटल। तो ये ऐसे ऊपरी हिस्सा और नीचे वाले हिस्से में हम दो भाग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में हवा कहाँ से प्रवेश करती है, तो हमारे नासिका से, ठीक है। तो हमारे नासिका के अंदर छोटे छोटे बाल, जिसे सिलिया कहा जाता है, ये मौजूद रहते हैं। जितना पदार्थ या म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मौजूद रहता है, जो हम हवा अंदर लेते हैं उसे फिल्टर करते हैं। उसके आगे जो रहता है भाग, वो है फेरिंग्स कहा जाता है। इस फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं, जिसे कहते हैं नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब नेसोफेरिंग्स जो है वह जो हम हवा अंदर लेते हैं वह आगे पहुंचाने का काम श्वसन प्रणाली में करता है। प्लस हमारे मध्य कान में जो प्रेशर रहता है उसके कंट्रोल से भी यह संबंधित रहता है नेसोफेरिंग्स, ठीक है। उसके आगे हैं ओरोफेरिंग्स, जो हमारे मुंह और श्वास प्रणाली से संबंध रखता है। उनका जो कनेक्शन है, हम श्वास तो नासिका से लेते हैं, लेकिन मुंह का भी कनेक्शन रहता है। तो मुंह का और श्वसन प्रणाली का जो कनेक्शन है, उससे यह ओरोफेरिंग्स संबंध रखता है। और महत्वपूर्ण फंक्शन और एक है कि निगलने का काम, जो अन्न हम खाते हैं वो निगलने के लिए हवा के माध्यम से यह ओरोफेरिंग्स काम करता है। हम वायुसार भी करते हैं तो हवा को निगलने का काम यही करता है। और नासिका में अन्न के कण ना जाए, जो हम खाते हैं वो नीचे की तरफ चला जाए, ना कि नासिका में वापस आए। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य इस ओरोफेरिंग्स का रहता है। उसके आगे है लैरिंगोफेरिंग्स, जो दो भाग में वो ऐसा पॉइंट है जहाँ लैरिंग्स फेरिंग्स जो है वो दो भाग में हो जाता है। एक है लैरिंग्स और उसके पीछे अन्न नलिका है या इसोफेगस। तो यह हमारे कंठ में है। तो इस लैरिंग्स में स्वर यंत्र भी मौजूद है, जो हवा अंदर जाती है तो हवा के टकराव से जो कंपन होती है इस यंत्र में, उसके वजह से आवाज़ पैदा होती है। जो हम बात करते हैं या ओंकार का नाद करते हैं या कोई भी आवाज़ हम पैदा करते हैं, तो इसी स्वर यंत्र के माध्यम से हम पैदा कर सकते हैं। और इसके पीछे है हमारी अन्न नलिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यह लैरिंग्स और एक करती है, वह है जो हम अन्न खाते हैं वो श्वास नलिका में न जाए, उसके लिए उसके ऊपर एक ढक्कन के समान भाग रहता है कि जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो खुला होता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि हमारे श्वासनलिका में वो अन्न का कण या जो भी लिक्विड है वो ना जाए। और अगर जाए तो हमारे सांस लेने के लिए तकलीफ हो सकती है। कभी कभी गलत तरीके से हम खाने से हमें कुछ तकलीफ होती है, जिसे मराठी में ठसका लगला बोलते हैं। तो वह खांसी के द्वारा हमारा शरीर बाहर श्वासनलिका से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो ढक्कन वाला काम है बहुत ही महत्वपूर्ण लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स के आगे है श्वासनलिका, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। इस ट्रैकिया में
ट्रैकिया का जो गठन है वह अर्धगोलाकार उपास्थियों से बना है, यानी थोड़ी सी कड़क घटक बोल सकते हैं। सी शेप, जैसे अंग्रेजी का सी शेप रहता है अर्धगोलाकार, ऐसे अर्धगोलाकार से यह बना हुआ है। 10 से 12 सेंटीमीटर यह लंबा रहता है और यह कड़क भी है और लचीला भी है। कड़क होने की वजह से यह सीधा रह सकता है, जिससे हवा आगे की तरफ पहुंचाई जाए, और लचीला इसके लिए क्योंकि इसके पीछे ही बिल्कुल अन्न नलिका है। तो जो हम अन्न खाते हैं वो आगे आगे बढ़ाने के लिए जो लचीलापन चाहिए, अन्न नलिका तो लचीला है, लेकिन आगे अगर उसके कुछ कड़क चीज़ है तो अन्न पास होने के लिए तकलीफ हो सकती है। तो ये जो लचीलापन है श्वास नलिका का, वह इस अन्न को आगे बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। अब यह जो अन्न श्वास नलिका है आगे जाकर 2 छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, यह आगे चलकर फेफड़ों में घुस जाती है और यह जो 2 भाग है बहुत सारी बारीक बारीक श्वास नलिकाओं में विभाजित हो जाती है फेफड़ों के अंदर, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब ये श्वास नलिका यानी ट्रैकिया, ब्रोंका यानी उसके 2 भाग और ब्रोंक्यूल्स यानी छोटी छोटी श्वास नलिकाएं, उसके अंदर भी सिलिया यानी बारीक बाल और म्यूकस यानी द्रव पदार्थ ये मौजूद होता है, क्योंकि आगे भी अगर कुछ फिल्ट्रेशन का काम बाकी है हवा का तो वहाँ भी वह हो जाता है। अब हवा जो है